एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। उसने एक ऊंचे टीले पर बैठे पक्षी पर निशाना लगाया। वहां पर बच्चे खेल रहे थे। शिकारी का निशाना चूक गया और वहां पर खेल रहे एक बच्चे पर जा लगा और बच्चा छटपटा कर वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पल में उसने दम तोड़ दिया। बच्चे की माँ विधवा थी। उसका एकमात्र सहारा उसका यही बच्चा था। रोती पीटती माँ दौड़कर उस बच्चे के पास गई और सीने से लगा के कहा, अरे मूर्ख शिकारी, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा चिराग और घर दोनों उजाड़ दिए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। फिर वो गुस्से से बच्चे को गोद में लेके कोर्ट में न्याय लेने के लिए पहुंची और उसने उस शिकारी की शिकायत न्यायाधीश से की। जब न्यायाधीश को शिकारी का नाम पता चला तो असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वो एक एमएलए का बेटा था। अब न्यायाधीश को समझ में नहीं आया कि न्याय करे तो कैसे करे। यदि उसने विधवा के हक में फैसला किया तो उस एमएलए के बेटे को सजा मिलेगी, और यदि विधवा के साथ अन्याय किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बहुत सोचा समझा, फिर कुछ देर बाद विधवा की बात सुनने को तैयार हुआ। उसने उस बेबस महिला को अगले दिन कोर्ट में आने को कहा। उस विधवा की ये फरियाद सुनने के बाद शिकारी को भी कोर्ट में बुलाना जरूरी हो गया था। न्यायाधीश ने एमएलए को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। चाहे तो न्यायाधीश उसको नोटिस देके बुला सकते थे, लेकिन उसने सोचा कहीं एमएलए साहब गुस्सा में आके अपना आपा न खो दें, इसलिए फोन करके बुलाना उचित समझा। एमएलए ने कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे को लेके कोर्ट में खुद आऊंगा। दूसरे दिन सुबह एमएलए साहब अपने शिकारी बेटे के साथ कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट आते समय कुछ सोच समझ कर अपने वस्त्रों के नीचे एक असलाह छुपा कर ले आया। न्यायाधीश की अदालत लोगों से खचाखच भारी थी और इस फैसले को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। जैसे ही अदालत में एमएलए साहब और उनका बेटा उपस्थित हुआ, सब उन्हें दुआ सलाम करते हुए खड़े हो गए, लेकिन न्यायाधीश अपनी शीट पर बैठे रहे। उन्होंने उस विधवा को आवाज लगाई कि छोटू की माँ कोर्ट में उपस्थित हो। वह बेबस माँ रोती हुई कोर्ट के कटघरे में उपस्थित हुई। न्यायाधीश ने उससे अपनी बात रखने को कहा। विधवा ने अपने बेटे की मरने की बात सबको बताई। अब न्यायाधीश ने शिकारी से कहा, हजूर, इन विधवा का बेटा आपके तीर से मारा गया है। आप पर उसको मारने का आरोप है। इस विधवा को उसका बेटा तो वापस नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि किसी भी तरीके से उसको कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे उसकी थोड़ी बहुत सहायता हो सके। शिकारी ने उस विधवा से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भरपाई के लिए मैं तुम्हारा उम्र भर खर्चा उठा सकता हूँ तथा तुम्हारी सेवा का जिम्मा उठा सकता हूँ, जिससे तुम जिंदगी भर सुख चैन से रह पाओगी। न्यायाधीश उसके सम्मान के लिए वहीं पर खड़े हो गए और एमएलए साहब ने अपना असलाह निकाल कर कहा, यदि अपना फैसला इस शिकारी के लिए किया होता तो मैं बेटे और तुम्हें दोनों को मार देता। तभी न्यायाधीश बोलता है कि यदि आपने मेरा फैसला न माना होता तो मैं उम्र कैद की सजा करवा देता। दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, गले लगा के अलविदा कहते हैं। एमएलए साहब बहुत अच्छे और नेक दिल के थे। वो विधवा को अपने घर में ही रख लेते हैं और जीवन भर उसकी सेवा करने का जिम्मा उठाते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं।